हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को डिस्कस करने जा रहे हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होते हैं कि एडजेक्टिव हम विशेषण को कहते हैं जो हिंदी में होता है, और एडवर्ब हम क्रिया विशेषण को कहते हैं। इन दोनों का बहुत ही अहम योगदान है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो आइए आज हम सीखने का प्रयास करते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी लेसन के अंदर या किसी भी पैराग्राफ के अंदर, और हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है। लेकिन उसको जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। हमको सब समझना होगा कि इन दोनों के बीच में, एडजेक्टिव के और एडवर्ब के बीच में क्या डिफरेंस है। देयर रोल इन सेंटेंसेस, इनका वाक्यों में क्या प्रयोग होता है, एंड हाउ टू यूज़ कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, और हम इनको कैसे कंपेरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में इनका यूज़ कर सकते हैं। ओपनिंग क्वेश्चन है हमारा, हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी से सी रन्स क्विकली इंस्टेड ऑफ सी रन्स क्विक। लेट्स फाइंड आउट। आपको यह ढूंढने की ज़रूरत है कि जब हम कभी कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हम सी रन्स क्विकली क्यों बोलते हैं। इसके बजाय हम ये भी तो बोल सकते हैं कि सी रन क्विक। क्विक को क्विक ना बोलकर हम क्विकली क्यों बोलते हैं, क्विकली पर क्यों जोर दिया जाता है, यही हमको फाइंड आउट करना है, और इसे ही हम एडवर्ब क्यों कहते हैं। चलिए हम इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको थोड़ा मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ लग रही हो तो आप इसको रीफॉरवर्ड करके इस सेशन को फिर से देख सकते हैं, लेकिन ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए, एडजेक्टिव क्या होते हैं, थोड़ा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, इसकी थिकनेस को हल्की सी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ तो ठीक रहेगा। देखिए, डेफिनेशन क्या है। एडजेक्टिव आर वर्ड्स द डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउन। एडजेक्टिव उन शब्दों को कहते हैं जो मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन हमने पिछले सेशन में डिस्कस किए हैं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या आइडिया के नाम को सजेस्ट करता है। प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन हम नाउन के जगह इस्तेमाल करने वाले शब्दों को प्रोनाउन करते हैं, जैसे कि ही, सी, इट व नेम, या अन्य बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं, या आई बटन में मैं उनका लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक डाल दूंगा। आप जाकर के उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट दे डू, वे क्या करते हैं। आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट, काइंड, विच वन, हाउ मेनी। इन चीज़ों का जो भी आंसर आता है ना, वो हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। जब हमारे मन में कोई प्रश्न आ जाते हैं कि विच, व्हाट, काइंड किस प्रकार का, विच वन कैसा, हाउ मेनी कितने, जब इनका आंसर कोई आता है तो वो हमारे लिए एडजेक्टिव का काम करता है, वो हमारे लिए एडजेक्टिव होता है। कैसे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, जब ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, जब एक सेंटेंस आपके सामने आता है तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि विट, व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग, वो पेंटिंग किस प्रकार की है, किस प्रकार। व्हाट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार की पेंटिंग, और इसका जो भी आंसर आता है वही हमारा एडजेक्टिव होता है। तो आपने, जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि किस प्रकार की पेंटिंग है, तो आपके मन में एक आंसर आया कि पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। तो पेंटिंग यहाँ पर एक नाउन हो गया और इसको मॉडिफाई करने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव वर्ड हो गया। 3 एप्पल्स, अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि कितने एप्पल, हाउ मेनी, कितने एप्पल्स, कितने, उसका आंसर जो भी आएगा वो एडजेक्टिव होगा। तो आपके मन में जब मैंने पूछा कितने एप्पल हैं तो आपने कहा 3 एप्पल्स, तो वापस फिर से 3 यहाँ पर एक एडजेक्टिव हो गया जिसने एप्पल वर्ड को मॉडिफाई किया। दैट कार, वह कार, विच कार, कौन सी कार। अब आपको पता नहीं कि कोई कार जब हम मार्केट में लेने जाते हैं, शोरूम पर लेने जाते हैं, तो कौन सी कार ली है, विच कार, कौन सी कार है। तो आप जब इशारा करके आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कार, तो यहाँ पर दैट शब्द यहाँ पर एडजेक्टिव है जो कार के बारे में हमें बता रहा है, कार की विशेषता बता रहा है। पोजिशन इन सेंटेंसेस, अब एडजेक्टिव की पोजिशन सेंटेंस में कहाँ होगी, आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। जब नाउन होगी तो नाउन के पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ड्रेस एक नाउन है और रेड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। ड्रेस कैसी है, तो वह लाल कलर की है। कैसा का आंसर जब भी आएगा, हाउ का आंसर जब भी आएगा, वह एक एडजेक्टिव होगा।
तो यहाँ पर हाउ का आंसर आया है, हाउ का आंसर आया है अ यहाँ पर एक डिटर्मिनर है, सॉरी यहाँ पर एक डिटर्मिनर है, और ड्रेस का आंसर आया रेड, जो हमारे लिए एक एडजेक्टिव हो गया। अब जब भी हम लिंकिंग वर्ब के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो लिंकिंग वर्ब के बाद में हम एडजेक्टिव को लिंकिंग वर्ब के बाद में रखते हैं। तो यहाँ पर इज एक लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद में हम ब्लू एडजेक्टिव रखेंगे जो स्काई के बारे में हमें मॉडिफाई कर रहा है। तो स्काई कैसा है, तो स्काई ब्लू है, ये हमारा आंसर आया। अब एडजेक्टिव की हमको प्रैक्टिस करना है। एडजेक्टिव की हम प्रैक्टिस कैसे करें? सो ए सेंटेंसेस विथ ए ब्लैंक लाइक। हमको एक सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर ब्लैंक है वो सेंटेंसेस, आपको बताना है कि वहाँ क्या आएगा। सी वोर ए ड्रेस, उसने एक ड्रेस पहनी। तो ड्रेस यहाँ पर एक नाउन हो गया, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या आना चाहिए? ब्यूटीफुल, रेड, एलिगेंट, तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर ड्रेस का कलर बता सकते हैं कि ड्रेस लाल कलर की है या ड्रेस सुंदर है, जो भी है आपकी केस में आप देख सकते हैं। यहाँ पर तीनों ही एडजेक्टिव्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं एडवर्ब डेफिनेशन एंड यूजेस। एडवर्ब का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसी प्रकार एडवर्ब एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और वर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन है, एडवर्ब आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, क्रियाओं को, एडजेक्टिव को, विशेषण को और अदर एडवर्ब्स को, दूसरे एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई करता है। अब आपको सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर वर्ब है, एडजेक्टिव है या अदर एडवर्ब है? चलो व्हाट डू डू, इसका आंसर कैसे पता चलेगा आपको? लाइक जब आपके सामने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, वेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, टू वाट एक्सटेंड का मतलब होता है किस हद तक। तो इनके आंसर जब आएंगे तो वो हमारे लिए एडवर्ब का काम करेंगे। किस प्रकार से? आइए, मॉडिफाइंग वर्ब, हम वर्ब को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? वर्ब को कैसे मॉडिफाई करती है कोई भी एडवर्ब? वर्ब को कैसे मॉडिफाई करती है कोई भी एडवर्ब? सी रन्स क्विकली, वह रन्स चलती है, कैसे? क्विकली। तो यहाँ पर रन एक वर्ब है और इसका आंसर आया हाउ डस, कैसे, कैसे चलती है। तो आपका आंसर आया क्विकली। क्विकली का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलती है। तो क्विकली यहाँ पर एक एडवर्ब हो गया जिसने इस रन को मॉडिफाई किया। मॉडिफाइंग एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है? इट्स वेरी हॉट, यह बहुत गर्म है। तो यहाँ पर हॉट एक एडजेक्टिव है, क्या है? जो नाउन के बारे में बताता है। जैसे कि पानी गर्म है, तो पानी कैसा है? तो पानी गर्म है। तो पानी के बारे में जो, पानी को जो मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और एडजेक्टिव को भी अगर कोई मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। तो इट्स वेरी हॉट, कैसा है, कैसा है पानी? गर्म तो है, पर कितना गर्म है? कितना, व्हाट एक्सटेंट, कितना, किस हद तक गर्म है? तो आपने कहा बहुत गर्म है, तो यहाँ पर वेरी बहुत हो गया जो एक एडवर्ब है। ठीक है, अब मॉडिफाई करेगा अनदर एडवर्ब को, कैसे? देखिए, सी स्पीक्स टू सॉफ्टली, अब यहाँ पर वो बोलता है सॉफ्टली, सी स्पीक सॉफ्टली। तो जब आपको बताया कि स्पीक्स क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है, वर्ब किसको मॉडिफाई कर, वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो इस वर्ब को मॉडिफाई किया इस एडवर्ब ने, किसने? इस एडवर्ब ने यहाँ पे मॉडिफाई किया कि वह सॉफ्टली मतलब धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता बोलता है। तो वो कितना आहिस्ता बोलता है, कितना, व्हाट एक्सटेंट, कितना, व्हाट एक्सटेंट, कितना। तो आपने बोल दिया कि वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर देखिए बहुत, टू, टू ने बहुत ज़्यादा। तो इस सॉफ्टली को भी मॉडिफाई किया इस टू ने, तो यहाँ पर टू क्या हो गया? एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब, इसलिए टू भी यहाँ पर एक एडवर्ब है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से फर्स्ट फॉरवर्ड करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब को हम समझने की कोशिश करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? ही इज ए फास्ट रनर, वह एक रनर है। अब रनर यहाँ पर एक नाउन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और जो नाउन को मॉडिफाई करे वह एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर कैसे दौड़ता है, कैसे का आंसर आया फास्ट दौड़ता है। तो फास्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के पहले हम डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक डिटर्मिनर हो गया। हम आने वाले सेशंस में इसको भी डिस्कस करेंगे। एडवर्ब को समझने के लिए हमने पढ़ा था कि जब हम एडवर्ब को समझते हैं तो एडवर्ब हमेशा किसी वर्ब को मॉडिफाई करती है। तो यहाँ पर है वर्ब हमारी रन, तो वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? उसका आंसर आया फास्ट दौड़ता है।
तो फास्ट हमारा हो गया एडवर्ब, फास्ट हमारा हो गया एडवर्ब। तो यहाँ पे फास्ट एक एडवर्ब है, रन्स यहाँ पे क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मिंग एडवर्ब, हम कैसे बनाएंगे, किससे फॉर्म करेंगे एडवर्ब को। मैनी एडवर्ब आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव। हम कई सारी एडवर्ब को बनाने के लिए एडजेक्टिव में ly को जोड़ देते हैं। इसको जब एडजेक्टिव में हम ly को जोड़ते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि क्विक यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसमें हमने ly को एंड कर दिया तो यह एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट हो गया। हैप्पी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, वह हैप्पी जो नाउन को मॉडिफाई करता है, वह खुश है या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो प्रोनाउन यहाँ पर ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, वह कैसा है, वह खुश है। हैप्पी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, जब इस एडजेक्टिव को हम एडवर्ब बनाएंगे तो इसमें ly को एंड करेंगे, तो ly को एंड करने से यह एक एडवर्ब बन जाता है। वह बहुत ज़्यादा खुश है, ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी हैप्पी। तो ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी हैप्पी, वो कितना खुश है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर वेरी एक एडवर्ब बन गया और हैप्पी यहाँ पर एक एडजेक्टिव हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब एडजेक्टिव को भी कोई मॉडिफाई करता है तो वह एक एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर वेरी एक एडवर्ब है और हैप्पी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। तो हैप्पीली यहाँ पर एडवर्ब बन गया है। जब हम हैप्पी को एडवर्ब बनाते हैं तो उसमें ly एंड करते हैं। एक्सेप्शंस क्या है, यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं। जब फर्स्ट को हम एडजेक्टिव से एडवर्ब कन्वर्ट करेंगे तो वो हमेशा नॉन चेंजिंग रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वह एडवर्ब एज इट इज़ रहेगा। जब हम गुड को एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाएंगे तो वह गुड का वेल हो जाएगा। तो हम जब गुड को एडवर्ब में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हम वेल लिखेंगे, और जब हम वेल को एडजेक्टिव में लिखेंगे तो गुड लिखेंगे। चलिए मूव करते हैं आगे की ओर। एक्टिविटी 2 में देखिए, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ एडजेक्टिव है और कहाँ एडवर्ब है। पिक द एडजेक्टिव और एडवर्ब, आपको इन दोनों में से एक को चुनना है, या तो एडजेक्टिव को चुनना है या एडवर्ब को चुनना है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह गाती है ब्यूटीफुली। अब यहाँ पर सिंग्स एक वर्ब है और मैंने आपको बताया है कि जो भी चीज़ वर्ब को मॉडिफाई करती है वह एडवर्ब कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इस वर्ब को मॉडिफाई किया है, वो गाती है। तो कैसे गाती है, उसका आंसर आता है एडवर्ब से। तो ब्यूटीफुली गाती है, सुंदर रूप से गाती है। दिस इज एन अमेजिंग आइडिया। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जब हम नाउन को या किसी नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आइडिया यहाँ पर एक नाउन है, और कैसा आइडिया है, तो आपका आंसर आया अमेजिंग आइडिया है। तो अमेजिंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर सिंग्स हो गया एडवर्ब और अमेजिंग हो गया हमारा, सिंग्स हो गया हमारा एडवर्ब और अमेजिंग हमारा हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, पढ़ते हैं अगले। अब आपको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में एडजेक्टिव को कैसे यूज़ करना है, चलिए देखते हैं। कंपेरेटिव फॉर्म में यूज टू कंपेरेटिव टू थिंग्स एड ER, या तो हम कंपेरेटिव को ER से बनाते हैं। अगर छोटा एडजेक्टिव है तो उसमें हम ER जोड़ देते हैं, और अगर बड़ा एडजेक्टिव है तो उसमें हम मोर को जोड़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई एडजेक्टिव है वो अगर थोड़ा छोटा है, शॉर्ट है, तो उसमें हम ER को ऐड करेंगे। लेकिन अगर हमारा एडजेक्टिव थोड़ा बड़ा है, लॉन्ग कैटेगरी का है, लॉन्ग एडजेक्टिव है, तो उसमें हम मोर को ऐड करेंगे। कैसे, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। स्मार्ट यहाँ पर एक छोटा एडजेक्टिव है, तो इसको जब हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए इसमें स्मार्टर ER को ऐड करेंगे। लेकिन जब ब्यूटीफुल है इसमें हम ER को ऐड नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा बड़ा एडजेक्टिव है, तो इसके आगे हम मोर लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। सुपरलेटिव को बनाते वक्त यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स। जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसमें मोर देन टू थिंग्स का हम इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने के लिए। ऐड EST शॉर्ट एडजेक्टिव के लिए और यूज़ मोस्ट फॉर लॉन्ग एडजेक्टिव के लिए। हम उसमें EST लगाते हैं इसके लिए, छोटे एडजेक्टिव के लिए, और बड़ा एडजेक्टिव है तो EST न लगा करके हम वहाँ पे मोस्ट लगा देते हैं। जैसे कि स्मार्टर, तो एक छोटा एडजेक्टिव है तो हमने स्मार्टेस्ट कर दिया, लेकिन ब्यूटीफुल एक बड़ा एडजेक्टिव था इसलिए मोस्ट ब्यूटीफुल करा। ठीक है, अब एडवर्ब को समझते हैं। कंपेरेटिव में एडवर्ब को हम कैसे लिखेंगे और सुपरलेटिव में एडजेक्टिव को एडवर्ब को कैसे लिखेंगे। यूज़ मोर और ऐड ER फॉर एडवर्ब नॉट एंडिंग इन LY। हम मोर में ER को जोड़ देंगे, नॉट एंडिंग इन LY की जगह उसको अंत में ER से जोड़ेंगे। एडवर्ब में LY से एंड उसका एंड नहीं करेंगे। जैसे क्विकली हमारा एक एडवर्ब है, जब इसको हम कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो मोर क्विकली कर देंगे। क्या करेंगे, हम मोर क्विकली कर देंगे।
फास्ट को हम फास्टर कर देंगे। ठीक है, अब जो बड़ा एडजेक्टिव था, बड़ा एडवर्ब था, इसलिए हमने इसके साथ मोर लगाया, लेकिन अगर छोटा एडवर्ब होता तो हम केवल फास्टर लगा देते। यूज़ मोर, एड ई आर, या तो हम मोर को ऐड करेंगे या ऐड करेंगे ई आर का, काय के लिए, एडवर्ब के साथ, नॉट एंडिंग इन एल वाई, जो एल वाई से एंड नहीं होते हैं उन एडवर्ब के लिए। ठीक है, यूज़ करेंगे मोर का, आर एड ई आर फॉर एडवर्ब्स नॉट एंडिंग इन एल वाई। सुपरलेटिव, यूज़ मोस्ट और एड ई एस टी फॉर एडवर्ब्स नॉट एंडिंग इन एल वाई। वही है, क्विकली के साथ हम मोस्ट क्विकली का यूज़ करेंगे, फास्ट के साथ हम फास्टेस्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, एडजेक्टिव, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द वन, यह जो किताब है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दैट वन मतलब उससे, हम किसी की तुलना कर रहे हैं, किसी अदर बुक से उसकी तुलना कर रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग के साथ हमने मोर लगा दिया क्योंकि एक बड़ा एडजेक्टिव था इसलिए। अगर छोटा एग्जेक्टिव होता तो हम यहाँ पर ई आर से मोर की जगह इस इंटरेस्टिंग में ई आर लगा देते। ही इज़ द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास में सबसे ज़्यादा टालेस्ट है। अब यहाँ पर ई एस टी से इन द हुआ है, इसलिए हमने इसके साथ द का यूज़ किया है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज़ करते हैं। एडवर्ब में देखिए, सी रन्स फास्टर देन द हर ब्रदर। अब हम एडवर्ब को कैसे लिखेंगे, सी रन्स फास्टर, अब यहाँ पर हमने फास्ट की जगह फास्टर कर दिया। देन हर ब्रदर, वो उसके भाई से तेज़ दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। ही ड्राइव्स द मोस्ट केयरफुली ऑफ ऑल, वह ड्राइव ने चलाता है द मोस्ट केयरफुली, सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चलाता है सभी गाड़ियों को। एक्टिविटी 3, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव, आपको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। दिस मूवी इज गुड, अब यहाँ पर देन से पता चल रहा है कि कंपेरेटिव डिग्री हमको लिखना है, किसकी, गुड की। गुड की कंपेरेटिव डिग्री होती है बेटर, तो हम यहाँ पर बेटर का यूज़ करेंगे। द लास्ट वन, ही स्टडीज़ द हार्ड, अब यहाँ पे हमको पता चला कि द से हमें पता चला कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी, किसकी, हार्ड की, तो हार्डेस्ट यहाँ पर आएगा, हार्डेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। कॉमन मिस्टेक्स जो हमको ध्यान में रखना है क्या है, कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव विथ एडवर्ब, हमको कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब से में ध्यान रखना है। इनकरेक्ट, सी सिंग्स ब्यूटीफुल, जब भी हम एडवर्ब को लिखेंगे तो उसके साथ एल वाई की ही इंड होगा। जैसे ये सिंग्स क्या है, एक वर्ब है जो जिसकी विशेषता जो जिसको एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है, तो यहाँ पे एडवर्ब होना चाहिए, इसके साथ एल वाई होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस ये होगा, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। ओवर यूजिंग कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ओवर यूज, आप ओवर यूज नहीं करेंगे, किसको, कंपेरेटिव को और सुपरलेटिव को। जैसे कि इनकरेक्ट है, सी इज़ द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, अब यहाँ पे ओवर यूज़ हो गया है। जब आपने यहाँ पे मोस्ट लगा दिया तो यहाँ पर ई एस टी लगाने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पर स्मार्ट आएगा केवल, क्या आएगा, केवल स्मार्ट आएगा। करेक्ट हुआ, सी इज़ द स्मार्टेस्ट या सी मोस्ट स्मार्ट। ठीक है, बड़ा डिग्री है तो मोस्ट लगा दीजिए, छोटा अगर एडजेक्टिव होगा तो हमको मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास या इन क्लास भी हो सकता है। कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन, समराइज द की पॉइंट्स, आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, एग्जेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करेगा। एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। यूज़ कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव टू कंपेयर, आपको एडजेक्टिव को और एडवर्ब को कंपैरिजन करने के लिए कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।